जय हिंद। कोरबा टीम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच भाजपा युवा नेता जो कि जनप्रतिनिधि भी हैं, कटघोरा विधानसभा से जनपद सदस्य हैं और सभापति भी हैं, आज हमारे बीच मौजूद है। आइए कुछ सवाल जवाब लेकर इनसे हम कुछ प्रश्न करते हैं। सबसे पहले भैया हमारे कोरबा टीम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दामोदर राठौर जी, जो भाजपा पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में आप कब से जुड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 2008 से जुड़ा हूँ और 2008 से जुड़ने के बाद में 2010 में मैंने जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और 2 पंचवर्षीय मैं मुढ़ाली एरिया से जनपद पंचायत का सदस्य रहा हूँ। और उसी बीच में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा का मंडल का उपाध्यक्ष बनाया और उसके बाद मैं तीसरा चुनाव भी लड़ा और तीनों चुनाव जीत कर मैं आज जनताओं का सेवा कर रहा हूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर और साथ है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जातिवाद धर्म के नाम पर वोट मांगती है। इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये कांग्रेस पार्टी का एक गंदा सोच है। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के नाम से कोई वोट नहीं मांगती है। ये तो कांग्रेस की गंदी सोच है। बल्कि कांग्रेस ने जाति के आधार पर जो कटघोरा सीट को ही देख लो, कटघोरा जनरल सीट है और इसमें अपना आदिवासी प्रत्याशी घोषित करके वो खुद साबित कर दी है कि जाति के आधार पर कौन मांगता है उसको। भारतीय जनता पार्टी हमारी जो पार्टी है वो सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम करती है और विकास के ही नाम पर वोट मांगती है और विकास करना जानती है भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आपने कहा कि कटघोरा क्षेत्र जनरल सीट होते हुए भी कांग्रेस जो है अपना जो है आदिवासी प्रत्याशी घोषित करता है, लेकिन क्या दिक्कत है अगर आदिवासी जो प्रत्याशी है वो काम अच्छा कर रहा है? सबसे पहले तो कटघोरा जो विधानसभा क्षेत्र है ये जनरल क्षेत्र है, इसमें आदिवासी प्रत्याशी घोषित होना ही नहीं चाहिए। और ठीक है, आदिवासी प्रत्याशी घोषित कर दिए, उनको 5 साल अवसर दिया गया था जनताओं के द्वारा, लेकिन क्या किया? कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं जस की तस बनी है, बल्कि और विकराल रूप लेती जा रही है समस्याएं। रोड की समस्या देख लो। अपने गांव की जो हरदी बाजार क्षेत्र है, दीपका जाने में 10 मिनट का रास्ता है। यहाँ से आप अगर दीपका जाते हैं तो आज 1 घंटे में आप कोई दीपका पहुँच के दिखा दे। ऐसा रोड की गंदा स्थिति, भू विस्थापों की समस्या जस की तस पड़ी हुई है। आए दिन उन लोग मजबूर है आंदोलन करने के लिए, कहीं पर भी उसके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाता। अभी तो ऐसा स्थिति आ गया है कि कई बार विधायक का पुतला दहन करना पड़ता है भू विस्थापितों को। बिल्कुल भी विषम समस्या है भू विस्थापितों का। आज हमारी जो विधानसभा कटघोरा है, इस कटघोरा से राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी पर्याप्त मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। यूँ कहा जाए कि एशिया का सबसे नंबर 1 कोयला खदान हमारे क्षेत्र में है और हमारी ही ज़मीन से कोयला निकाल करके अपने ही राज्य, तो अलग बात, अपने राज्य के अतिरिक्त तो और भी हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो अन्य राज्यों में जा के हमारे राज्य के पैसा का दुरुपयोग किए हैं, बंदरबाट किए हैं। आज देखेंगे तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, हर जगह भ्रष्टाचार। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपने जो रास्ता है उससे भटक चुकी है और भ्रष्टाचार के रास्ता को अपना चुकी है। ऐसी स्थिति है। भाजपा पार्टी कहती है कि कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन पुरुषोत्तम भैया 5 वर्षों में क्या क्या काम हुआ है ये मैं आपको कुछ बता दूं। कटघोरा में सन 2022 से अतिरिक्त कलेक्टर की पदस्थापना,
सन 2020 में कृषि महाविद्यालय कटघोरा में प्रारंभ किया गया। बांकी मोगरा में सन 2011 में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। उप थाना हरदी बाजार थाना का उन्नयन किया गया। सन 2020 में स्वामी आत्मानंद विद्यालय कटघोरा का प्रारंभ किया गया। सन 2020 में स्वामी आत्मानंद विद्यालय हरदी बाजार का प्रारंभ किया गया। अरदा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण करवाया गया है 2022 में। नोनबीरा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण करवाया गया है और मुढ़ाली में हाई स्कूल। ऐसे बहुत सारे काम हैं विधायक महोदय जी का, लेकिन आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया है। आपने जो कार्य गिनाया है 5-10 जो भी, वो तो एक प्रोसेस है। कोई भी सरकार रहेगा वो तो करना ही करना है, लेकिन ये छोटा मोटा काम करने से विधायकी जो है ये सफल नहीं हो जाता है। मेन जो समस्याएं हैं, जो वास्तव में मूलभूत की आवश्यकता वाली चीज़ें हैं, वो पूरा होना चाहिए। गांव में आज भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने आज हर गांव में घर घर नल पहुंचाने का काम, पानी पहुंचाने का काम कर रही है। आज पूरे क्षेत्र में काम चल रहा है। ये होता है कार्य। और किसी हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी उन्नयन करा देना, ये तो आम बात है, आम प्रोसेस है। इसको तो कोई भी सरकार रहे चाहे, ये तो करना पड़ेगा। आज गोठान को ले लो, गोठान की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, आप खुद देख रहे हो। कटघोरा ब्लॉक में मैं समझता हूँ एक आध गोठान ऐसा होगा जो थोड़ा मोड़ा कुछ ठीक ठाक की स्थिति में है। बाकी करोड़ों करोड़ों की हर गोठान में खर्चा कर दिया गया। कई विभागों को लगाया गया है उस गोठान के प्रोग्रेस के लिए। क्या प्रोग्रेस? किसानों को लूटने का काम तो हुआ है गोठान के थ्रू से। आज 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी किया जा रहा है और वो सिर्फ नाम की खरीदी है। क्या करते हैं, गोठान समिति बना दिया गया। गोठान समिति किसी खटाल वाले से सीधा ट्रैक्टर में उठा के गोबर डाल देते हैं और उसमें 25% गोबर, 75% मिट्टी, कंकड़ डाल के उसको 10 रुपये में ज़बरदस्ती मतलब बेचवाने का काम कर रही है सरकार। अभी कुछ दिन पहले, 2 साल लगभग हो गया, डेढ़ 2 साल समथिंग हमारे ही जनपद पंचायत में हर सरपंच को 20-20 हज़ार का खाद ज़बरदस्ती बेचे हैं। क्या करेंगे सरपंच खाद का? किसी भी पंचायत में एक भी पौधा, पेड़ पौधा कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती 20-20 हज़ार का लास्ट, जो कि केंद्र सरकार की पैसा थी 15वें वित्त, उस पैसे से वो ज़बरदस्ती बर्बाद करवाया गया है और सिर्फ पैसा लिया गया है 20-20 हज़ार रुपया, जिसका मैंने विरोध भी किया था जनपद में विरोध करने के बाद में सीओ द्वारा सभी सरपंच सचिवों से ज़बरदस्ती सहमति पत्र बनवा कर रखवाया गया है। तो ऐसी स्थिति है। भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे कोरबा में भी जो खनिज न्यास मद का पैसा आता है, कोरबा में जो रॉयल्टी से जो पैसा बनता है, उस पैसे का पूर्ण रूप से बंदरबाट किया गया है। अगर जांच हो तो उसमें विधायक से लेकर मुख्यमंत्री और बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी भी इसमें लाइन में आ जाएंगे। ऐसा बंदरबाट हुआ है। जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क जो शुरुआत हुआ था, वो जब से शुरुआत हुआ है, जब से बना है, उसके बाद में उसका कोई उखड़ने के बाद में पुनः उसको बनाया नहीं गया। वो बनना चाहिए। पहुंच मार्ग जो बना था वो बनना चाहिए। बिजली तंदुरुस्त रहना चाहिए, पेयजल तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो इस टाइप के कार्य को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करके, जिसमें भ्रष्टाचार किया जा सके, जिसमें पैसा अर्जित किया जा सके, ऐसे कार्य को कांग्रेस सरकार करती है और उसके विधायक भी करते हैं। पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र के हिसाब से काम हुआ है? पुष्पेंद्र भाई, अगर घोषणा पत्र की बात करें तो पिछले घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 36 वादा किया था, 36 से भी ज़्यादा। लेकिन गिने चुने कुछ 5-6, 36 में से 6 वादा भी सही ढंग से पूरा नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति है। ये सिर्फ बरगलाती है घोषणा के नाम से कांग्रेस सरकार। पिछले बार बुजुर्गों को, वृद्धजनों को 1000 रुपया
पेंशन देने का घोषणा किया था। आज कितना मिल रहा है पेंशन? ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया है। 500 रुपये, 350 रुपये केंद्र सरकार दे ही रही थी, 150 रुपये उस पर प्लस करके 500, 3-4 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। ऐसा इसका घोषणा पत्र है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे घोषणा 5500 रुपये हर महिलाओं को देंगे। किसी को दे रहे हैं क्या? किसी को मिल रहा है? तो ऐसी झूठी वादा करके पिछले बार सरकार में आ गई थी कांग्रेस। इस बार जनता जागरूक हो गई है, उसके झूठी वादों को बिल्कुल भी नहीं भूलने वाली है जनता। और इस बार पूरे तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का जनता सपोर्ट कर रही है। और इस बार हम राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। केंद्र में तो बनना तय है, डबल इंजन का सरकार बनने जा रही है। और इस बार पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ का सेवा करेगी और छत्तीसगढ़ के सारे जनताओं की जो समस्याएं हैं उसको समस्या को दूर करेगी। भाजपा पार्टी ने अभी आपकी सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया है। कृषि उन्नति योजना के तहत 2100 क्विंटल एकड़ धान खरीदेगी 3100 रुपये में। तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस 5500 प्रति मानक बोरा, 4500 तक बोनस दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता महिलाओं को दिया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वस्थ छत्तीसगढ़ 10 लाख तक मुफ्त उपचार का स्वास्थ्य बीमा, सस्ती दवाइयों हेतु 500 नए जन औषधि केंद्र, ऐसे बहुत सारे घोषणाएं हैं। क्या आपकी सरकार इसे पूरा कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है तो पूर्ण रूप से वो घोषणा पूरा होगा, ये सुनिश्चित है। और काफ़ी सारे घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं हर वर्ग को देखते हुए, किसान वर्ग हो, चाहे बेरोजगार हो, या युवा हो, या भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो समस्याओं को देखते हुए उन भू विस्थापितों के लिए जो हो, ये सारे घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। इसमें बहुत सारे योजनाएं हैं जिससे आम जनताओं को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जैसे मातृवंदना योजना, इसके तहत हर महिला को 1000 रुपये हर महीना मिलेगा। मुफ्त में चावल मिलेगा 5 साल। किसानों को उनके धान का पर्याप्त रेट मिलेगा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के घोषणाओं से आम जनताओं को, किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, सबको फ़ायदा मिलना है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में अभी सभी पार्टियों के द्वारा चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा है। कटघोरा की जनताओं को आप अपनी ओर से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हमारे कटघोरा विधानसभा के जनताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि अभी चुनाव का समय है और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, विश्वास दिला चुकी है जनताओं को कि कार्य कैसे किया जाता है। आज विश्व में हमारे भारत देश का नाम ऊंचा हुआ है। सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जहां भी विदेशों में जाते हैं, मोदी मोदी का नारा लगता है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारा देश बहुत ऊपर तक जा रहा है और आने वाले समय में विश्व गुरु बन के ही रहेगा। तो मैं जनताओं से यही अपील करूंगा कि आप भी हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने में आप सहयोग प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को दें। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, बल्कि और भी बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसको शामिल नहीं किया जा सकता घोषणा पत्र में, या
बोला नहीं जा सकता, वो भी कार्य करती है। तो निश्चित रूप से एक भरोसे की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। आप भरोसा रखें और हर किसी का, चाहे गरीब हो, युवा हो, बेरोजगार हो, हर किसी का भला भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। आज भी वर्तमान में हमारे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है, जो कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी, जिसको हम भगवान मानते हैं, अयोध्या में उनका घर नहीं था। आज भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया है और सभी धर्मों का भी सम्मान करना जानती है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कटघोरा विधानसभा के ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को आपके माध्यम से, कि सभी भारतीय जनता पार्टी में भरोसा करके सभी कमल के फूल में बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी सभी का भला कर सके, सबका साथ, सबका विकास कर सके। और आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, जो कि आपने मेरी बातों को आप जनताओं तक पहुंचाने में मदद की है। इसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय कोरबा टीम्स में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए कोरबा टीम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।